एक दिन में अपराध की 4 बड़ी खबरें सामने आई हैं। खालसा कॉलेज के सामने सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई तो भारत नगर में एक पूर्व प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को घर में घुसकर गोली मार दी। तीसरी वारदात भी भारत नगर में हुई, जहां पार्किंग विवाद में पड़ोसी ने पड़ोसी को चाकू मार दिया। और चौथी वारदात दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके की है, जहां एक महिला से लूट करने के बाद बदमाश फरार हो गए। दिल्ली में एक दिन में ये 4 ताबड़तोड़ वारदातें सामने आई हैं, जिसमें दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इन वारदातों से जुड़ी हुई, जहां पर खालसा कॉलेज के सामने एक बैग पड़ा हुआ था। जब इस बैग को खोला गया तो उसमें टुकड़ों में एक लाश पड़ी हुई थी और इस लाश का सिर नहीं था। दिल्ली में खालसा कॉलेज के सामने सुबह सुबह एक बैग मिला, जिसमें टुकड़ों में की हुई एक लाश मिली। लाश का सिर और हाथ गायब थे। सिरकटी लाश देखकर खालसा कॉलेज के छात्रों समेत आसपास के कई इलाकों में डर फैल गया, खौफ फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक हत्यारे या फिर मरने वाले की पहचान नहीं हो पाई है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों से हत्या का सुराग खोजने में जुटी हुई है। ये इस वारदात से जुड़ी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खालसा कॉलेज के पास एक लाश मिली है। बैग में ये लाश थी, जिसको टुकड़े टुकड़े कर इस बैग में रख दिया गया था। लाश को जब देखा गया तो इसका हाथ और सिर नहीं था इस लाश का। तो आपको बता दें कि बड़ी वारदात सामने आई है। पुलिस अभी तक पता लगा पाने में नाकाम रही है कि लाश किसकी थी और किसने इस तरीके से जघन्य तरीके से हत्या करके इस लाश को खालसा कॉलेज के सामने डाल दिया। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है और इस कड़ी में जो आसपास पुलिस कोशिश कर रही है ताकि ये पता चल पाए कि इस बैग को यहां तक पहुंचाया किसने था। ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर खालसा कॉलेज के सामने एक लाश पाई गई है। रविवार सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास नॉर्थ दिल्ली के माल रोड पर खालसा कॉलेज के ठीक सामने इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो हॉस्टल है, वहां पर एक बैग में एक कटी हुई लाश दिल्ली पुलिस को बरामद हुई। इसी जगह से वो लाश बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक सुबह उनको 8 बजे के आसपास एक कॉल मिली थी, जिसमें ये कहा गया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो बस स्टॉप है, वहां पर एक कट्टा सफेद रंग का रखा हुआ है और उसके अंदर से खून निकल रहा है। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जब पुलिस टीम ने उस कट्टे को खोल के देखा तो दिल्ली पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें एक जो है मेल डेड बॉडी थी। उसका सर और हाथ नहीं थे, जबकि धड़ और टांगे उस कट्टे के अंदर रखी हुई थी। जिसके बाद फौरन दिल्ली पुलिस ने उस बॉडी को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दिल्ली पुलिस लगातार उस शख्स की पहचान करने में जुटी हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है उस शख्स की पहचान करने को लेकर, क्योंकि उस शख्स का सर नहीं है, हाथ नहीं है और अभी तक पहचान नहीं हो पाई है उस शख्स की आखिर कौन है। लेकिन अगर इस एरिया को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये काफी व्यस्त रहने वाला एरिया है। यूनिवर्सिटी का एरिया है, तमाम छात्र यहाँ पर आते रहते हैं। और अगर बात की जाए आसपास के इलाकों की, तो दिल्ली पुलिस आसपास जो लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं, जो रेड लाइट है और आसपास के जो कैमरे हैं, उनकी फुटेज लगातार खंगालने की कोशिश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन शख्स उस डेड बॉडी को कट्टे में रखकर यहाँ पर रख के गया। फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक उस शख्स की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार उस शख्स की पहचान करने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। कैमरामैन निरंजन के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सफेद सा कट्टा में था, लाशें हुआ, लेकिन देखने नहीं दिया क्या था, नहीं था। खून निकल रहा था उसके? हाँ, खून निकल रहा था। 9 बजे के आसपास आप यहाँ पहुंचे तो मना कर दिया पुलिस ने? हाँ, यहाँ कहाँ रखी हुई थी लाश? वो रोड पे, रोड के किनारे रखा था, नीचे वाली साइड। वो जो हाँ, जहाँ खून लगा हुआ है। जहाँ खून लगा हुआ है। हाँ। तो जिस समय वो लाश यहाँ पे देखी थी, उस समय लोग यहाँ पे थे आसपास? लोग को हटा रहा था सर, यहाँ आने नहीं देता था किसी को। किसी को पब्लिक आने नहीं देता था। मोहित ओम हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इतना ये व्यस्त इलाका है, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, बिल्कुल मेन रोड है, वहां पर इस तरीके से लाश को रख जाना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी तक इस बारे में पुलिस कोई सुराग लगा पाई है? किसकी लाश थी, किन लोगों ने यहां पर लाश को रखा? अभी तक कोई जानकारी इसके बारे में, कोई अपडेट? रोहित, बिल्कुल अपने में बहुत ध्यान करने वाला मामला है। पुलिस का कहना है कि साफ तौर पे कत्ल का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस को अभी तक इस शख्स की पहचान नहीं हुई है जिसकी ये लाश मिली है। पुलिस लगातार जो आसपास के इलाके हैं वहां पे अपने लोकल इनपुट्स के थ्रू पता कर रही है। सीसीटीवी कैमरास के जो फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है और तो और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली के अंदर, वहां पे एक उनके रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं सभी थानों के। देखा जा रहा है किसी तरह की मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बैग के अंदर से खून गिर रहा था, दिल्ली पुलिस का कहना है कि थोड़े समय ही पहले, मतलब यानी कि थोड़े चंद घंटे पहले ही शख्स की हत्या की गई है और हत्या करके उसकी लाश को बेरहमी से काट के यहां रखा गया है।
फिलहाल पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा कि आखिरकार ये शख्स कौन है और किसने इसकी हत्या की है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस शख्स की हत्या की साफ एक हत्या ही हुई है और अब पुलिस ने इसमें कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये शख्स कौन है। ठीक है मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कोई अपडेट होगा आगे तो हम फिर आपसे जुड़ेंगे।